पूरे इंडिया में तो राज्य बनते ही राज्यपाल हो गया। पहले राज्यपाल थे। हमसे व्यक्तिगत रूप से मिलिए, हमारे पूरे पैनल से मिलिए। आपको मजा ना आए तो आप बता देना। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अंकुर पारिक और एक बार फिर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है अभ्युदय टीचर्स एकेडमी पर। प्यारे साथियों, हमने स्टार्ट करा था पिछले सेशन में राजस्थान के लिए जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनके संदर्भ में राज्यपाल, और वहां पर मैंने आपको कहा था कि अब जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो भैया यहाँ पर राज्यपाल टॉपिक हमने पढ़ा है और बेसिक जो होता है राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधान, राज्यपाल से जुड़ी हुई प्रमुख कथन, राज्यपाल के अधिकार, शक्तियां, कार्य, राज्यपाल से जुड़े हुए प्रमुख स्टेटमेंट अलग अलग लोगों ने, जो सभी जगह समान है। अगर कोई भोपाल का बच्चा है, कोई रांची का बच्चा है, कोई कोयम्बटूर का बच्चा है, वो भी ये पढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अंतर जो आता है वो आज की क्लास से आती है। और अब आरपीएससी हो या अधीनस्थ बोर्ड हो, ये चाहते हैं कि हमारी भर्तियों में अधिक से अधिक हमारे बच्चे सेलेक्ट हो, तो उसके लिए वो स्टेट स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये क्लास थोड़ी छोटी होगी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान के संदर्भ में। राज्यपाल, ठीक है। तो जब देश आजाद हुआ तो आपको पता है 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की जो चाल थी, उस चाल ये थी कि भारत को इतने खंडों में विभाजित कर दो कि भारत एक देश न रहे। ये तो भला हो सरदार वल्लभ भाई पटेल का कि उन्होंने रियासतों का एकीकरण करा, वरना आज पता नहीं कितने सारे देश होते। आप भी कहते मैं एक फॉरेनर मास्टर से पढ़ रहा हूं। चलिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, थैंक्स टू आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राजस्थान में बाकी भारत के जैसे राज्यपाल का पद नहीं बनाया गया। राजस्थान में जो शुरू में पद बना था वो था राज प्रमुख। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके लिए यह है कि राजस्थान में पहले राज प्रमुख पद होता था। राजस्थान में पहले जो पद होता था उसका नाम राज प्रमुख पद था, ठीक है। राज्यपाल की जगह राज प्रमुख पद होता था। और इस पद पर कितने लोग बने? इस पद पर रहने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स था। तो बढ़िया, अपन को ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है राजस्थान के पहले और अंतिम राज प्रमुख कौन थे, ठीक है। राजस्थान के फर्स्ट एंड ओनली गवर्नर, पहले और एकमात्र जो राज्य प्रमुख थे, उनका नाम था सवाई मानसिंह द्वितीय। क्या नाम था बेटा उनका? सवाई मानसिंह द्वितीय, ठीक है। सवाई मानसिंह सेकंड। अगर आप क्रिकेट मैच देखते हो तो हमारे राजस्थान के अंदर जो जयपुर का क्रिकेट स्टेडियम है वो इन्हीं के नाम पर है, एसएमएस स्टेडियम। हमारे राजस्थान में जो जयपुर का अस्पताल है वो भी इनके ही नाम पर है। 30 मार्च 1948 से लेकर, ठीक है, राजस्थान दिवस जब मनाया जाता है 30 मार्च 1948 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ था। और भाई साहब, ठीक है, ये कहां तक रहे थे? 1956 तक, 1956, 31 अक्टूबर 1956 तक भाई साहब इनका पद रहा गया। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को क्या होता है? राज प्रमुख पद समाप्त होकर, राज प्रमुख पद समाप्त करके इसकी जगह एक नया पद बनाया गया जिसका नाम हो गया राज्यपाल। राज प्रमुख पद समाप्त करके राज्यपाल के नाम का एक नया पद सृजित किया गया, ठीक है। तो याद रखना, पूरे इंडिया में तो राज्य बनते ही राज्यपाल हो गया, लेकिन हमारे यहां पर 1956 तक, 1956 तक
राजस्थान के एकीकरण का काम जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक भैया राज प्रमुख पद था सवाई मानसिंह द्वितीय, जो कि आमेर रियासत के, ठीक है, कछवाहा राजवंश आपको पढ़ाएंगे बहुत अच्छे तरीके से हिस्ट्री, ठीक है, बेनीवाल सर वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से भारत के अंदर जो राज प्रमुख पद था, ठीक है, सवाई मानसिंह द्वितीय से लेकर वो बना रहा, उनसे वादा किया गया था, लेकिन 1956 में राजस्थान में भी बाकी हिंदुस्तान की तरह राज्यपाल पद बना दिया। और पहले राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। यहां पर याद रखना, जो पहले राज्यपाल थे, जीवन में जो भी काम होता है वो याद रखना, पहली बार होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे जो पहले राज्यपाल थे उनका नाम था सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रख लेना, परीक्षा के अंदर अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। और मैं आपको बार बार ये कहता हूं, अंकुर पारिक सर एक बात हमेशा कहते हैं कि भैया ऑनलाइन क्लास को एज ए ऑफलाइन ट्रीट करो, भले ही यूट्यूब क्लास हो, लेकिन मैं आपको पीपीटी के अंदर भी कई सारी चीजें नोट कराता हूं। कॉपी पेन लेकर बैठे रहिए, साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, टॉपिक पूरा होगा उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि भैया राज्यपाल वाले टॉपिक में हमें सब कुछ आता है, वो आपको बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है राजस्थान से जुड़ी हुई महिला राज्यपाल कितनी है। ये जो राजस्थान वाला टॉपिक है ना, ये पूरी तरीके से बेटा फैक्चुअल टॉपिक है, फैक्ट पर आधारित है। तो भैया राजस्थान में अभी तक 3 महिला राज्यपाल रह चुकी है। राजस्थान में कितनी महिला राज्यपाल रह चुकी है बेटा? अभी तक 3, ठीक है। तो उन तीनों के ही नाम आपको पता होने चाहिए, एग्जाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। एक प्रश्न तो ये पूछा जाएगा, राजस्थान में अभी तक महिला और राज्यपालों की संख्या कितनी है? तो भैया आप कहेंगे कि सर राजस्थान में अभी तक 3 महिला राज्यपाल हुई है, ठीक है। सबसे पहली जो हुई थी वो देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी, प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सन 2004 से लेकर 2007 तक मैडम राज्यपाल के पद पर सुसज्जित रही और उसके बाद में वो हिंदुस्तान की पहली राष्ट्रपति बनी थी। मुझे अच्छी तरह याद है जब प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही थी, तब उनके सामने जो खड़े हुए थे वो उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे, वो भी राजस्थान से संबंधित थे, जिन्हें भैरू सिंह शेखावत कहा जाता है, बाबूसा के नाम से जाने जाते हैं। तो उस समय अखबार की हेडिंग होती थी, राजस्थान का बेटा बनाम राजस्थान की बहू। राजस्थान की बहू इसलिए क्योंकि प्रतिभा पाटिल जी की शादी देवी सिंह शेखावत से हुई थी, जो राजस्थान के ही थे, ठीक है। तो ये प्रतिभा पाटिल हमारे राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल बनी, जो याद रखना बाद में देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी थी। उसके बाद में 2 साल बाद, थोड़े से टाइम के लिए ही सही, लेकिन प्रभा राव भी राज्यपाल बनी थी सन 2010 में। इनकी पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद में तीसरी और जो अंतिम महिला राज्यपाल थी वो थी मार्गरेट अल्वा। इंपॉर्टेंट है, अभी कुछ ही दिन पहले इनका निधन हो गया था। और जो करंट अफेयर में चर्चित होती है, जिन शख्सियत का अभी साल 6 महीने के अंदर निधन होता है या कोई इनाम मिलता है या न्यूज में होती है, उनसे परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं। सन 2012 से लेकर 2014 तक मार्गरेट अल्वा राजस्थान की राज्यपाल रही थी। मार्गरेट अल्वा गुजरात की भी राज्यपाल रही थी, और गुजरात की जब ये राज्यपाल थी तब उस समय के मुख्यमंत्री, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी, उनके साथ इनके जो रिलेशन थे वो ज्यादा अच्छे नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि कई बिल पर, जैसे धर्मांतरण से रिलेटेड जो बिल गुजरात सरकार ने बनाए थे, उसमें मार्गरेट अल्वा ने प्रश्न चिन्ह लगाए थे। चलिए उसके बाद में आते हैं ऐसे राजस्थान के व्यक्ति,
राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। राजस्थान के वो राज्यपाल जिनकी भैया पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। तो याद रखना, राजस्थान के ऐसे कितने राज्यपाल हैं जो पद पर रहते हुए, राज्यपाल रहते हुए अल्लाह को प्यारे हो गए। वो 4 थे। कौन कौन थे? सबसे पहले भैया दरबारा सिंह। सबसे पहले जो राज्यपाल थे उनका नाम दरबारा सिंह। दरबारा सिंह को भगवान ने दरबार में बुला लिया। दूसरे जो थे वो थे निर्मल चंद जैन। दूसरे याद रखना भैया, निर्मल चंद जैन। अब ये थ्योरी टॉपिक ही है, इसके अंदर समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए थोड़े बहुत क्लू वगैरह से मैं बताता हूं। उसके बाद में भैया शैलेंद्र, और कई जगह इनका नाम शैलेंद्र कुमार सिंह है, वो भी याद रख लेना। तीसरे थे शैलेंद्र, और कुछ किताबों में, कुछ वेबसाइट्स में इनका नाम शिलेंद्र लिख रखा है, कंफ्यूजन मत रखना। शैलेंद्र या शिलेंद्र कुमार सिंह, इनका भी पद पर रहते हुए निधन हुआ था। और अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने महिला राज्यपाल के बारे में बताया था, यानी कि प्रभा राव, ठीक है, उनका भी पद पर रहते हुए निधन हुआ था। एक्चुअली ये हुआ था कि शैलेंद्र सिंह और प्रभा राव जब मरे थे तो उसके बीच में बहुत कम टाइम था, तो अचानक से एक अफवाह उड़ गई थी कि भैया ये जो राज्यपाल की कुर्सी है इस पर काल बैठा हुआ है। ठीक है, कितनी आश्चर्य की बात है ना। जिन माननीयों को हम इतना मानते हैं वो भी अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। एक न्यूज आपने भी सुनी होगी, राजस्थान में जब से ये जो नई विधानसभा बनी है ना, तब से कभी भी आज तक 200 के 200 एमएलए नहीं रहे हैं। या तो मृत्यु हो गई किसी की, या भैया क्या हुआ, किसी ने त्याग पत्र दे दिया। इस बार भी ये हुआ। बहुत सारे लोग जैसे बांसवाड़ा सीट से जो अभी खड़े हुए हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने भैया सांसद बनने के लिए इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये कहा जाता है कि राजस्थान की जो विधानसभा है वो भैया किसी कब्रिस्तान के ऊपर बनी है, इसलिए आज तक कभी 200 पूरे नहीं हुए। और वहां पे बाकायदा सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ कराया। धन्य है जिन माननीयों का संविधान ये कहता है कि आपको अंधविश्वास दूर करना है, वो ही ये अंधविश्वास फैला रहे हैं। वाह हिंदुस्तान वाह। चलिए फिर से टॉपिक पर आते हैं। 4 ऐसे व्यक्ति थे जो पद पर रहते हुए ही टिकट कटा गए परमानेंट। ठीक है, दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह और प्रभा राव। उसके बाद में आते हैं कि भैया राजस्थान में कब कब राष्ट्रपति शासन लगा। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है, राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। कितनी बार लगा था? 4 बार। और उन चारों बार राज्यपाल कौन कौन थे ये आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले 1967 के अंदर लगा, उसके बाद 10 साल बाद 1977 में लगा, उसके बाद 3 साल बाद 1980 में लगा, और उसके बाद में अंतिम बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तब 1992 में लगा। ठीक है, जो सबसे पहले बार लगा था तब भैया डॉक्टर संपूर्णानंद राजस्थान के राज्यपाल थे। कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो बच्चों रघुकुल तिलक। कौन थे? रघुकुल तिलक राजस्थान के राज्यपाल थे। ठीक है, तीसरी बार भी भैया रघुकुल तिलक ही थे 1980 के अंदर। और चौथी बार और अंतिम जब राष्ट्रपति शासन लगा, अनुच्छेद 356 का प्रयोग लगा, तब भैया डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी थे। डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी था। कल की क्लास के अंदर मैंने बताया था, अगर राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए तो राज्यपाल रिकमेंड करता है, अनुशंसा करता है राष्ट्रपति शासन की। और 1992 में जब अंतिम बार लगा था तो उस समय एक्चुअली हुआ क्या था, उस समय राजस्थान के अंदर संवैधानिक तंत्र की विफलता ऐसे मानी थी कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का शासन था
और वहां पर बाबरी मस्जिद या बाबरी ढांचा को विध्वंस कर दिया था। तो भैया उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा और उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य 3 राज्य जहां जहां भी बीजेपी की सरकार थी वहां पर भी राष्ट्रपति शासन लगा। ठीक है, चलिए तो ये याद रखना, अनुच्छेद 356 का प्रयोग राजस्थान में 4 दफा हुआ है और 4 दफा कौन कौन से राज्यपाल थे। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक बार हमारे देश में अनुच्छेद 352 का प्रयोग भी हुआ था। ठीक है, आर्टिकल 352 यानी कि पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है, ये राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा था। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, 1975 के अंदर हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा। उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? सरदार जोगेंद्र सिंह। ठीक है, याद रखना उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? सरदार जोगिंदर सिंह। ठीक है बेटा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मेरी सलाह यह है कि आप साथ साथ में नोट करते रहें। मैं हर एक चीज आपको नोट करवा रहा हूं। वो क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि नोट करेंगे तो चीजें सीधे आपके दिमाग में घुस जाएगी और भी के बाद में जब परीक्षा में सवाल आती तो थाके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। ऐसे राज्यपाल जो संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे, क्या राजस्थान के अंदर कोई ऐसा राज्यपाल रहा है जो संसद के सदस्य रहा है और संसद के भी दोनों सदनों के सदस्य रहे हैं? तो भैया ऐसे राज्यपाल राजस्थान में कितने हुए हैं? 2 हुए हैं। यहाँ का राज्यपाल राजस्थान में 2 हुआ है। कौन कौन हुआ है? एक को नाम तो हो मार्गरेट अल्वा और दूसरे का नाम है कलराज मिश्र। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भैया मार्गरेट अल्वा मैडम का अभी कुछ समय पहले निधन हुआ, इसलिए करंट में इंपॉर्टेंट है। और भैया कलराज मिश्र इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल है। तो याद रखना ऐसे 2 राज्यपाल हुए हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। नंबर 1 मार्गरेट अल्वा और दूसरे नंबर पर जो हैं उनका नाम याद रखना, उनका नाम था कलराज मिश्र। ठीक है, इस तरीके से बेटा पढ़ना है कि एग्जामिनर को हम कह सके पूछ ले बेटा क्या पूछना चाह रहा है। हम तैयार हैं, हम पारिक सर के स्टूडेंट हैं, हम अभ्युदय टीचर्स एकेडमी के स्टूडेंट हैं। हम सिर्फ ऊपर से पढ़ते नहीं हैं, हमें पूरी नॉलेज है। ठीक है, और यही आज के समय की डिमांड है। आप आइए, जो जूडियो है ना उसके जस्ट सामने हमारा इंस्टीट्यूट है, हमसे व्यक्तिगत रूप से मिलिए, हमारे पूरे पैनल से मिलिए। आपको मजा ना आए तो आप बता देना। चलिए भैया, अब ऐसे राज्यपाल क्या राजस्थान में कोई रहे हैं जो भैया लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं? क्या ऐसे कोई राज्यपाल हैं? तो बेटा बिल्कुल ऐसे राज्यपाल कितने रहे हैं? 3 राज्यपाल ऐसे रहे हैं राजस्थान में जो भैया लोकसभा स्पीकर भी रहे हैं। कौन कौन से हैं भैया? ठीक है, सबसे पहले भैया नाम आता है इसमें बलीराम भगत का। किसका भगत? बलीराम भगत। ठीक है, उसके बाद में दूसरा नाम आता है शिवराज पाटिल का। दूसरा नाम किसका आता है? शिवराज पाटिल का। महाराष्ट्र के नेता हैं, बहुत बड़े नेता में से एक माने जाते हैं। और जो तीसरा नाम है वो है सरदार हुकुम सिंह। ठीक है, तीसरा नाम क्या है? सरदार हुकुम सिंह। ठीक है बेटा, साथ साथ में नोट डाउन करते रहना। नोट डाउन करते रहोगे, एक बार मेरे साथ में नोट कर लोगे और एक बार बाद में पढ़ लोगे तो चीजें आपके दिमाग में
बस जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद में चलते हैं आगे भैया। ऐसा राज्यपाल जो राज्यसभा का उपसभापति रहा हो। आपको पता है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट हियर वी आर कंसिडर्ड एज डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। और जो राज्यपाल भी रहा हुआ हो उनका नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, तो यहां पर नाम आ जाएगा मैडम प्रतिभा पाटिल। उसके बाद में राज्यपाल जो कहीं विधानसभा के अंदर, ठीक है, विधानसभा का अध्यक्ष रहा हो वो है भैया दरबारा सिंह। ठीक है, ध्यान रखना प्रतिभा पाटिल और दरबारा सिंह का पहले भी नाम आया है। दरबारा सिंह वो व्यक्ति थे जो पहले राज्यपाल थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, और प्रतिभा पाटिल पहली महिला राज्यपाल थी, देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी थी। ठीक है, चलिए उसके बाद में ऐसे भैया कौन राज्यपाल हैं जो किसी राज्य के या यूटी के सीएम रह चुके हो। ठीक है, कितनी बड़ी बात है। क्या कोई ऐसा राजस्थान का राज्यपाल रहा है जो पहले किसी राज्य में या किसी संघ शासित प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री रहा हो? चलिए नाम लिखते हैं। इसमें पहला नाम आता है कल्याण सिंह का। ठीक है, ये कल्याण सिंह भैया वो ही मुख्यमंत्री थे जिनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश में बाबरी विध्वंस हुआ था। ठीक है, ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे, अभी कुछ समय पहले ही इनका निधन हुआ। इसके बाद में भैया दूसरे नंबर पर नाम आता है मदन लाल खुराना। ये मदन लाल खुराना साहब दिल्ली के सीएम रह चुके हैं। क्या नाम है? मदन लाल खुराना। ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद में एक राज्यपाल आएंगे एम चेन्ना रेड्डी। ठीक है, एम चेन्ना रेड्डी ये वही व्यक्ति हैं जिनके टाइम पर 1992 में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की गई थी। उसके बाद में भैया वसंत दादा पाटिल, चौथे नंबर पर वसंत दादा पाटिल। ठीक है, ये वसंत दादा पाटिल जब बंबई प्रांत हुआ करता था उस समय ये राष्ट्रपति मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद में भैया संपूर्णानंद भी मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, और एक जो रहे थे उनका नाम था सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। क्या नाम है भैया? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। तो इस तरीके से राजस्थान के अंदर टोटल ऐसे 6 राज्यपाल हैं रह चुके हैं जो राज्यपाल बनने से पूर्व किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कार्यकाल की दृष्टि से 2 प्रश्न बनते हैं कि भैया सबसे कम कार्यकाल कौन से राज्यपाल का था, और भैया सबसे ज्यादा कार्यकाल कौन से राज्यपाल का था। ठीक है, तो याद रखना सबसे ज्यादा कार्यकाल तो राजस्थान के पहले राज्यपाल का था। राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। कौन से राज्यपाल थे भैया? सबसे ज्यादा कार्यकाल था सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, नोट करते रहना एक एक चीज, सभी चीजें आपके काम की है। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह सबसे लंबे कार्यकाल था, और सबसे छोटा कार्यकाल था टीवी राजेश्वर। टीवी राजेश्वर। ठीक है, याद रख लेना टीवी राजेश्वर। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी न्यायाधीश ने, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने राज्यपाल का पद संभाला हो?
बिल्कुल, राजस्थान में ऐसी कंडीशंस आई हुई है। राजस्थान में 4 बार ऐसी कंडीशन आई थी जब भैया किसी जज ने, किसी न्यायाधीश ने राज्यपाल का पद संभाला था। ठीक है, राजस्थान में बेटा कितनी बार ऐसी कंडीशन आई? राजस्थान में ऐसी कंडीशन 4 बार आई। सबसे पहले नवरंग लाल थे, पहली बार नवरंग लाल जी ने यह काम करा। दूसरी बार किसने करा था? वेदपाल त्यागी ने। दूसरी बार भैया करा था वेदपाल त्यागी ने। ठीक है, वेदपाल त्यागी। तीसरी बार करा था मिलाप चंद जैन ने। साथ साथ में नोट करते रहना। तीसरी बार करा था मिलाप चंद जैन साहब ने। ये हाई कोर्ट के जज थे, पर ये एज ए गवर्नर इन्होंने काम करा। और चौथी बार करा था, अंतिम बार, स्वरूप सिंह ने। तो राजस्थान के अंदर ऐसे 4 दफा राज्यपाल रह चुके हैं जिन्होंने भैया, ठीक है, न्यायाधीश जज रह चुके हैं जिन्होंने जज का काम करा था। ठीक है, तो इस तरीके से राजस्थान स्पेसिफिक मैंने आपको बता दिया है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद करंट अफेयर पर चलेंगे। तो यहां पर हमने सबसे पहले आपको बताया था कि राजस्थान में पहले राज प्रमुख पद होता था। ठीक है, 1948 जब राजस्थान बना, 30 मार्च 1948 से 31 अक्टूबर 1956 तक राज प्रमुख पद रहा। और इसके अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति थे, सवाई मानसिंह द्वितीय। लेकिन 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख पद समाप्त होकर राज्यपाल पद आ गया। पहले राज्यपाल थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। उसके बाद राजस्थान में अभी तक 3 महिला राज्यपाल आई है, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, मार्गरेट अल्वा। राजस्थान में 4 ऐसे राज्यपाल हुए हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार या शिलेंद्र कुमार सिंह, प्रभा राव। राजस्थान में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए 4 दफा राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, 1967, 77, 80, 92। इन समय के राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद, रघुकुल तिलक, एम चन्ना रेड्डी। जबकि एक बार ऐसा था जब पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1975 में, जिस समय जो राज्यपाल थे उनका नाम था सरदार जोगिंदर सिंह। ऐसे राज्यपाल जो संसद के दोनों सदन के सदस्य रह चुके, मार्गरेट अल्वा और कलराज मिश्र। उसके बाद में बेटा ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं वो 3 है, बलिराम भगत, शिवराज पाटिल, सरदार हुकुम सिंह। राज्यपाल जो राज्यसभा का उपसभापति रहा है, प्रतिभा पाटिल। राज्यपाल जो विधानसभा में अध्यक्ष रहा है, दरबारा सिंह। राज्यपाल जो किसी राज्य या यूनियन टेरिटरी के सीएम रहे हैं, कल्याण सिंह, मदनलाल खुराना, एम चन्ना रेड्डी, वसंत दादा पाटिल, संपूर्णानंद, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। कार्यकाल सबसे कम टीवी राजेश्वर का, सबसे ज्यादा सरदार गुरुमुख निहाल सिंह का। ऐसे न्यायाधीश जो राज्यपाल का पद संभाले हुए हैं, नवरंग लाल, वेदपाल त्यागी, मिलाप जैन, स्वरूप सिंह। तो इस तरीके से मैंने राज्यपाल के बारे में आपको बताया है। अब अंतिम चरण में हमारी क्लास, सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, आप बेझिझक होकर, किसी किताब को देखने की जरूरत नहीं है, किसी और नोट्स को देखने की जरूरत नहीं है। जो आपने पिछले क्लास में 1.5 घंटे और इस क्लास में लगभग 1.25 घंटे में जो पढ़ोगे वो मोर देन इनफ है। लेकिन किंतु परंतु अभी के वर्तमान राज्यपाल के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो याद रखना, जो करंट अफेयर, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक बात मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, जो तुम्हारी उम्र है उसके अंदर अफेयर करो ना करो, इट्स टोटली योर चॉइस। अकॉर्डिंग टू योर आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार में अफेयर करना भी एक अधिकार है। ठीक है, और अफेयर ना करना भी एक अधिकार है। लेकिन भैया अगर कंपटीशन एग्जाम निकालना है तो करंट वाला अफेयर करना पड़ेगा। जब भी कोई टॉपिक पढ़ो, खासकर पॉलिटी का, तो उसके साथ में उसका करंट अफेयर भी पढ़ते रहो। वर्तमान जो राज्यपाल है
उनका नाम क्या है? तो भैया वर्तमान राज्यपाल, ठीक है, याद रखना, कलराज मिश्र है। राजस्थान के जो वर्तमान राज्यपाल है उनका नाम है कलराज मिश्र। कलराज मिश्र भाई साहब उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ये कहां से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और पहले मैंने आपको बताया था राजस्थान में ऐसे 2 राज्यपाल रह चुके हैं जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रह चुके हैं। एक मार्गरेट अल्वा, दूसरे कलराज मिश्र। लेकिन किंतु परंतु ये कलराज मिश्र भाई साहब ऐसे शख्स हैं जो चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। बिल्कुल, ये चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। चारों सदनों के सदस्य। चारों सदन कौन कौन से होते हैं? 2 तो भैया राज्य के, 2 बदना केंद्र के, यानी कि लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं ये राज्यसभा के रह चुके हैं, ये भैया विधानसभा के रह चुके हैं, ये विधान परिषद के रह चुके हैं। एक उच्च कोटि के लेखक भी है ये भाई साहब, एक अच्छे लेखक भी हैं। ठीक है, बहुत कम नेता होते हैं जिन्हें पढ़ने पढ़ाने का शौक है, और भैया कलराज मिश्र उनमें से है, अच्छे शख्सियत है। तो इसीलिए आखिरी टॉपिक में आपको बताता हूं कि राजस्थान के जो वर्तमान राज्यपाल है कलराज मिश्र, ये एक उच्च कोटि के लेखक है, राइटर हैं। तो भैया राइटर है तो इन्होंने कुछ किताबें लिखी होगी, तो भैया आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, वैसे पॉलिटी का टॉपिक नहीं है लेकिन इतना पढ़ा है तो भैया ये भी पढ़ लेते हैं। बुक्स रिटन बाय कलराज मिश्र, हमारे राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र जी के द्वारा लिखी गई किताबों के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए कौन कौन सी किताब लिखी थी? सबसे पहली किताब है इनकी शिक्षा की संस्कृति। कौन सी किताब है भैया? शिक्षा की संस्कृति। इसके अंदर इन्होंने बता रखा है कि भैया एजुकेशन के रूप में किस तरीके से काम करना चाहिए। दूसरी इनकी जो किताब थी वो था कॉन्स्टिट्यूशन, कल्चर एंड नेशन। कॉन्स्टिट्यूशन, कल्चर एंड नेशन। अब देखो बेटा, ये जो कलराज मिश्र भाई साहब हैं ये हिंदी के भी राइटर है, इंग्लिश के भी राइटर है। यही किताब इन्होंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखी है। इसका हिंदी अर्थ है संविधान, संस्कृति एवं राष्ट्र। संविधान, संस्कृति एवं राष्ट्र। ठीक है, याद रखना। उसके बाद में अगला इनके नाम आता है अपदीपो भव। ये गौतम बुद्ध की लाइन है, अपदीपो भव, यानी कि अपने दीपक खुद बनो। ये बात मैं अपने बच्चों को भी कहता हूं। मेरे कई स्टूडेंट हैं जो कहते हैं सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, सर मेरे घर वाले मुझे समझते नहीं है, सर मेरे साथ कोई नहीं है, सर मुझे कोई ध्यान नहीं देता। अरे आपको किसी की जरूरत है? किसी की जरूरत नहीं है। अपदीपो भव। अगर आप अपने आप को खुश रखना सीख गए, अगर आप अपने आप को एनलाइटमेंट करना सीख गए तो आपको किसी की जरूरत नहीं होगी। अक्सर मैं एक ट्रिक बताता हूं, अपने आप को कहो कि भाई तुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं, खुद को कहो अगर तूने ये टॉपिक पढ़ लिए तो तुझे आज गोलगप्पे खिलाऊंगा। अगर किसी को पतासी पसंद है तो ऐसे बोल दो। जिस दिन आप खुद को जज करना, खुद के खुश रखना सीख गए, उस दिन काम हो जाएगा। हम दूसरों से चाहते हैं कि वो हमें रिवार्ड दे, भैया दूसरे किसी के नहीं होते हैं। यही बात कलराज मिश्र ने कही थी अपदीपो भव में। ये इनके भाषणों और व्याख्यानों का संकलन है। ये इनके भाषणों और व्याख्यानों का संकलन है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखते रहिएगा, एक एक चीज आपके काम की है और इस तरीके से पढ़ोगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। उसके बाद में चौथी किताब है भारत में उद्यमिता, इंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। चौथी जो किताब है वो है भारत में उद्यमिता।
किस तरीके से भारत के अंदर औद्योगिक काम होने चाहिए, भारत में उद्यमिता उनकी किताब है। उसके बाद में एक किताब है हिंदुत्व एक जीवन शैली, हिंदुत्व एक जीवन शैली। ठीक है, देखिए बीजेपी या आरएसएस के जितने भी लोग हैं उन सब के मुंह से आपने एक बात सुनी होगी, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक जीवन शैली है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आया था। एक्चुअली क्या होता है, धर्म की परिभाषा हम अगर अपन देखें तो धर्म का मतलब होता है लोगों का समूह जिनका एक भगवान हो, एक पूजा स्थल हो, एक कोई पूजा से संबंधित किताब हो। जैसे इस्लाम के अंदर देखें तो एक भगवान अल्लाह, एक किताब कुरान और एक प्रसिद्ध जगह मक्का। ईसाई धर्म में देखें तो एक भगवान गॉड, एक किताब बाइबल, एक प्रसिद्ध चीज वेटिकन सिटी। पर हिंदू धर्म में भाई साहब इतने भगवान, बेरू जी, काली माता, दुर्गा माता, गणेश जी, हनुमान जी, ओम बन्ना, किताबें भन्नाटेदार, तुम्हारे सिलेबस की किताबों से ज्यादा किताबें हैं। ठीक है, और धार्मिक स्थल तो इतने हैं, और तो छोड़ो शमशान में भी बेरू जी बैठे मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए कहा कि जो धर्म की व्यवहारिक परिभाषा है उसके अंदर हिंदू धर्म नहीं आता है। हिंदुत्व इज ए वे ऑफ लाइफ, यह जीवन जीने का तरीका है। सावरकर ने भी कहा था कि भारत के अंदर जो रहते हैं वो हिंदू हैं, और तकरीबन यही बात इस किताब के अंदर कही गई है। उसके बाद में भैया एक इनकी किताब थी जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, एक इनकी जो किताब थी उसका नाम था जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। देखिए हमारे देश के अंदर नेताओं को बहुत गाली दी जाती है कि नेता लोग ऐसे वैसे फलाना ढिमकाना, ठीक है, कोई चीज सही नहीं है, लेकिन नेताओं से ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई है तो वो हमारे जज लोग हैं। न्यायपालिका एक ऐसी चीज है जिसके अंदर न तो आरक्षण के नियमों का पालन होता है, देश के अंदर कुछ 50-60 परिवार है, उन्हीं के बेटे, बहू, दामाद, समधी, समधन, फलाना ढिमकाना अलग अलग राज्यों के अंदर जज बने हुए हैं। एनजेएससी लेकर आने की कोशिश करी वर्तमान सरकार ने, उसको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। तो इस किताब के अंदर इन्होंने बताया है कि जुडिशरी को भी अकाउंटेबल होना चाहिए। और अंतिम जो इनकी किताब है वो है निमित्त मात्र हूं मैं कलराज, निमित्त मात्र हूं मैं कलराज। ठीक है, ये इनकी क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, हिंदी में कहें तो आत्मकथा है। आत्मकथा मतलब एक व्यक्ति अपने जीते जी अपने जीवन के बारे में कुछ लिखे, उसे कहते हैं आत्मकथा। तो याद रखने ना, 8 किताब इनकी जो प्रमुख किताबें हैं, शिक्षा की संस्कृति, कॉन्स्टिट्यूशन कल्चर एंड नेशन, संविधान संस्कृति राष्ट्र, अप दीपो भव जो कि भाषणों व्याख्यानों का संकलन है, भारत में उद्यमिता, हिंदुत्व एक जीवन शैली, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और निमित्त मात्र हूं मैं कलराज। इसी के साथ बेटा आपका राज्यपाल का पूरा टॉपिक हुआ। देखिए हमने 360 डिग्री अप्रोच से पढ़ा था। सर्वप्रथम आपको पिछली क्लास के अंदर संवैधानिक प्रावधान पढ़ाए, बाकायदा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जो आर्टिकल है वो सरल भाषा में समझाए। उसके बाद राज्यपाल से जुड़े हुए अधिकार शक्तियां आपको बताई। उसके बाद राज्यपाल से जुड़ी हुई प्रमुख समितियां बताई, राज्यपाल से जुड़े हुए प्रमुख कथन बताए, और आज की क्लास के अंदर राजस्थान स्पेसिफिक बताया। इस तरीके से हम एक एक टॉपिक को डील करेंगे। फिर से बता देता हूं, अभ्युदय टीचर्स एकेडमी आपका अपना संस्थान है। यहाँ की जितनी भी फैकल्टी पैनल है वन ऑफ द बेस्ट टीचर है और कंटेंट पर भरोसा करते हैं। डायरेक्टर सर का यही कहना है कि कंटेंट से कोई समझौता नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और बेल आइकन की घंटी दबाना न भूलना, जिससे हमारी नई वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना, अपने चाहने वाले और अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राधे राधे।